हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएस कोर्स की कोस्ट के बारे में। आपको सभी स्टेप्स में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको कब कब कैसे कैसे कितने कितने पैसे आपको पे करने होते हैं पूरे सीएस कोर्स के दौरान इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो जो होगी बिल्कुल नई स्कीम जो आईसीएसआई ने डायरेक्ट एंट्री स्कीम इंट्रोड्यूस करी है हमारे जून 21 से। ठीक है, जून 2021 में आपको जैसे कि पता है कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले अभी आईसीएसआई ने कुछ चेंजेस लेकर आई थी, जिसमें क्या है आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट भी जो है वो क्या है डायरेक्ट एंट्री में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं सीएस कोर्स के लिए। ठीक है, तो उसी के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को सब कुछ जो आपका लेटेस्ट कोर्स फीस स्ट्रक्चर है और किस तरीके से आपको कब कब कैसे कैसे कितने कितने पैसे देने पड़ेंगे, इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो मेरा नाम है बच्चों सीएस संदीप अरोड़ा और मैं आपके साथ पूरी सीएस कोर्स की डिटेल शेयर करने वाला हूं। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे क्या है आगे आपको जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हमारी तरफ से डाली जाए वो आपको सबसे पहले देखने का मौका मिले। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे CSEE। जैसे कि आपको पता है जो बच्चे प्लस टू के बाद CS कोर्स ज्वाइन करते हैं उनको सबसे पहला स्टेप जो देना होता है वो होता है CSEE। ठीक है, CSEE की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको साल में चार बार मौका मिलते हैं। एक आप जनवरी में एग्जाम दे सकते हो, एक मई में या फिर जुलाई में या फिर नवंबर में। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए टोटल फीस पे करनी पड़ती है 1000 रुपीज। 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस होती है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई हार्ड कॉपी बुक्स में नहीं मिलती और आपको सिर्फ क्या है PDF नोट्स मिलते हैं आईसीएसआई की वेबसाइट पे। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो बुक्स कहां से मिलती हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप CSEE की डिटेल पूरी फुल डिटेल जान सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो है CSEE के लिए जो प्लस टू के बाद आते हैं। अब जो बच्चे CS एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट एंट्री स्कीम में आते हैं तो उनकी जो है ये फीस बच जाएगी 1000 रुपए। तो आप ये मत सोचिए अब आपके 1000 रुपए बच गए, नहीं, आपको क्या है CS एग्जीक्यूटिव में फीस कितनी पे करनी पड़ेगी ये इसके बाद मैं आपको बताता हूं। अब देखिए कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें क्या है एग्जाम्पशन दी गई है आईसीएसआई की तरफ से, जैसे कि SC या ST के लिए 50% एग्जाम्पशन दी गई है। ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 50% फीस माफ की गई है। वार्ड या विडो ऑफ मार्टिस और डिफेंस पर्सोनल विद परमानेंट डिसेबिलिटी इनके लिए 100% माफ की गई है। सर्विंग और रिटायर्ड पर्सोनल और डिफेंस सर्विसेज इनके लिए 50%। आईसीएसआई स्टाफ और वार्ड के लिए, ठीक है, आईसीएसआई के स्टाफ या वार्ड या स्पाउस ऑफ द आईसीएसआई स्टाफ इनके लिए 75% फीस माफ करी गई है। और आईसीएलएस ऑफिसर या ऑफिसर एंड स्टाफ ऑफ एमसीए इनके लिए 100% फीस माफ की गई है। ठीक है, स्टूडेंट जो है नॉर्थ ईस्ट अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप और हिमाचल के लिए इन स्टेट से 50% फीस माफ की गई है। ठीक है, इनके लिए 50% फीस माफ की गई है जो इन स्टेट से आते हैं। ठीक है बच्चों, और स्टूडेंट फ्रॉम द यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख इनके लिए 100% फीस माफ की गई है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका फीस स्ट्रक्चर और एग्जामिशन क्राइटेरिया की कितनी फीस आपको माफ हो सकती है कौन कौन से स्टेट से। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब पहले स्टेप के बाद अगर हम बात करें सेकंड स्टेप की एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आपको जैसे मैंने बोला कि दो रास्ते हैं आपके पास एग्जीक्यूटिव तक पहुंचने के। अगर आप एग्जीक्यूटिव तक पहुंचते हो CSEE के थ्रू तो उस समय आपकी जो फीस होगी, ठीक है, उस समय आपकी जो फीस होगी वो होगी 10,600 रुपए। 10,600 रुपए होगी। ठीक है जी, जो CSEE के थ्रू एग्जीक्यूटिव तक पहुंचते हैं या फिर CS फाउंडेशन जिन्होंने करी हुई है और एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उनके लिए तो जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो कितनी होगी, वो होगी 10,600 रुपए। इसमें भी 500 रुपए ऑप्शनल है। ये जो 500 रुपए हैं ये आपके माफ हो सकते हैं अगर आप नई बुक्स लेना चाहते हैं। चार्टर्ड सेक्रेटरी कुछ मैगजीन होती है आईसीएसआई की तरफ से, ये आप छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो। तो उस केस में आपकी जो फीस हो जाएगी वो 10,100 रुपए हो जाएगी। ये कौन से के थ्रू है, अगर आप CSEE या फिर आप क्या करते हो, या फिर आप किसके थ्रू CSEE या CS फाउंडेशन के थ्रू एग्जीक्यूटिव में पहुंचते हो। ठीक है, अदरवाइज आपकी जो फीस है, ठीक है, आपकी जो फीस है वो कितनी हो जाएगी, 15,600 रुपए हो जाएगी। ये मैं आपको थोड़ा सा अमेंड कर देता हूं, इसमें फीस इतनी ही है। 15,600 में से आप 500 रुपए माइनस कर दोगे, मतलब कितना हो जाएगा, 15,100 रुपए। ठीक है जी, 15,100 हो जाएगा। अब
ये किस किस के लिए 15,100 रुपए। ये ऐसा नहीं है फाइनल कोर्स ऑफ आईसीएआई और आईसीएमए, मतलब जो सीए फाइनल या सीएमए फाइनल पास स्टूडेंट है उनके लिए है, नहीं, उनके साथ साथ जो ग्रेजुएट हैं जिनके 50% मार्क्स है ग्रेजुएशन में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनके लिए, मतलब 4 कैटेगरी के लोग ही है ना जिनको सीएसडब्ल्यूटी एग्जाम्प्ट है। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए जो फीस होगी वो 15,600 रुपए। सर ऐसा भेदभाव क्यों? वो बच्चों ऐसा भेदभाव इसलिए जो डायरेक्ट एंट्री में एग्जीक्यूटिव में आते हैं उनके लिए 15,100 रुपए क्यों? ठीक है, यहां पर 5,000 रुपए किस चीज के बढ़ाए गए हैं? 5,000 रुपए बच्चों सिंपल सी बात है, ये बढ़ाए गए हैं सीएसडब्ल्यूटी की एग्जामिशन फीस के लिए। ठीक है, तो सीएसडब्ल्यूटी की आप यहां पर देख सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ है सीएसडब्ल्यूटी एग्जामिशन फीस कितनी है? 5,000 रुपए है। ठीक है, 5,000 रुपए सीएसडब्ल्यूटी की एग्जामिशन फीस है इंस्टीट्यूट के द्वारा जो लेवी की गई है आपके ऊपर। ये किनको है? जो सीए फाइनल पास है या सीएमए फाइनल पास है या ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, इन चारों में से कोई भी कैटेगरी में डायरेक्ट आप सीएस एग्जीक्यूटिव में पहुंचते हो तो आपको 5,000 रुपए पे करने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, मतलब 15,100 रुपए आपकी एग्जीक्यूटिव की फीस हो जाएगी। और एग्जामिशन तो आपको बता ही दिया कि कौन कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कितना कितना एग्जामिशन मिल सकता है। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे सीएस प्रोफेशनल के बारे में। ठीक है, सीएस प्रोफेशनल के बारे में जो है वो कितनी है? 12,000 एजुकेशन फीस है, 1,000 रुपए प्री एग्जामिनेशन, मतलब 13,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है जी, तो एग्जीक्यूटिव के बाद आपकी प्रोफेशनल की फीस कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 13,000 रुपए। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन डी नोवो रजिस्ट्रेशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, मतलब क्या है? अगर आप डी नोवो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, डी नोवो क्या होता है जी? कहते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर डी नोवो फॉर स्टूडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम हुज रजिस्ट्रेशन हैव एक्सपायर्ड। मान लीजिए जैसे मैंने आपको बोला सीएस फाउंडेशन एग्जाम देने के बाद आपने एक जो टाइम पीरियड दिया गया 3 साल का टाइम पीरियड होता है, 3 साल आपने वो कंप्लीट नहीं किया एग्जीक्यूटिव आपने मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, फाउंडेशन करने के बाद सीएस एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन करवा ली हुई है 3 साल पहले, ठीक है, या 2 साल पहले करवा ली हुई है, बट उसके बाद आपने सीएस कोर्स कंटिन्यू नहीं रखा, तो फिर आपको क्या है? डी नोवो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। डी नोवो के लिए आपको क्या है? सिर्फ स्टूडेंट में अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डी नोवो विद इन द 2 ईयर ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द फॉर्मर रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, एक्सपायरी होने के 2 साल के अंदर अंदर आप लोग डी नोवो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। कितने में? 2,000 में। ठीक है जी, अगर आप डी नोवो 2 साल के अंदर अंदर ना करवा पाए, डी नोवो जो है 2 साल के अंदर अंदर ना करवा पाए, तो फिर क्या है? आपको क्या करना होगा? 3,000 रुपए कॉस्ट पे करनी होगी। ठीक है जी, विद इन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फॉर्मर रजिस्ट्रेशन। तो आप क्या है? रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो मैक्सिमम 5 साल में। ठीक है जी, उसके बाद नहीं करवा सकते। ठीक है जी, री रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनल टू द प्रोफेशनल प्रोग्राम, कहते हैं फॉर स्टूडेंट हु हैव पास द इंटरमीडिएट और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ सीएस कोर्स अंडर एनी सिलेबस, किसी भी सिलेबस में हो, आर नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डी नोवो। ये चीज याद रखिएगा, सीएस प्रोफेशनल में आप लोग क्या है? डी नोवो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एलिजिबल नहीं हो। डी नोवो एग्जीक्यूटिव में नहीं होगा, प्रोफेशनल में होगा। अब उसके लिए आपको कितना फीस पे करना होगा? 12,000 रुपए देने होंगे। ठीक है जी, मतलब सिर्फ 1,000 रुपये आपका माफ किया गया है। 13,000 था ना, 13,000 रुपये फीस थी प्रोफेशनल की, उसमें से सिर्फ प्री एग्जामिनेशन का माफ किया गया है आपको। ठीक है, और कंटिन्यूएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कहते हैं फॉर स्टूडेंट हु हैव पास प्रोफेशनल प्रोग्राम ऑफ सीएस कोर्स रजिस्ट्रेशन हैव एक्सपायर्ड बट आर येट टू कंप्लाई विद ऑल द ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट एंटाइटल्ड टू बिकम मेंबर ऑफ द आईसीएसआई, तो उसके लिए 1,000 रुपये लगेगा। ठीक है जी, और एग्जामिनेशन फीस कितनी होती है? जैसे कि आपको पता है एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप होते हैं, फाइनल में 3 ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जैसे फाउंडेशन है, अब सीएससीटी होगी, फाउंडेशन तो खत्म ही हो गई, तो इसलिए आप इसको आप काटा मार दीजिए। ठीक है जी, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव के लिए कितनी है? 1,200 रुपए है पर मॉड्यूल की है। ठीक है, 1,200 रुपए पर मॉड्यूल है, और दोनों की कितनी होगी? 2,400 रुपए, 2,400 रुपए। उसके बाद प्रोफेशनल के लिए 1,200 रुपए पर मॉड्यूल है, 3 ग्रुप की कितनी होगी? 3,600। अगर 2 देना चाहते हो 2,400, 1 देना चाहते हो तो 1,200 रुपए। लेट फीस फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस, आपको डेट बताई जाएगी कि इस डेट तक आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो। एक चीज याद रखना, रजिस्ट्रेशन अलग होती है, एग्जामिनेशन फॉर्म अलग होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एग्जामिनेशन फीस के लिए, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए टाइम बताया जाता है। ठीक है, उसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो आपको अगर आप ड्यू पीरियड में भर देते हो तो आप वही 1,200 एक ग्रुप का, 2 ग्रुप का 2,400,
ठीक है, आपको फीस पे करना होगा। अगर आप लेट करते हो तो 250 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होते हैं, ठीक है। और अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर, मॉड्यूल या मीडियम चेंज करना चाहते हो तो 250 रुपीज एक्स्ट्रा आपको पे करना होता है, ठीक है जी। तो ये आपकी एग्जामिनेशन फीस भी होगी रजिस्ट्रेशन से लेकर CSWD से लेकर फाइनल तक, और सब कुछ एग्जामिनेशन फीस भी होगी, रजिस्ट्रेशन भी हो गया। फीस एप्लीकेबल फॉर अदर पोस्ट ग्रेजुएशन सर्विसेज, तो लीजिए इसके लिए छोड़ देते हैं, इतना हमारा सफिशिएंट है जो हमारे CS के कोर्स के लिए कंप्लीट डिटेल है। इसमें हमने बच्चों बात करी CSWD की कोर्स फीस, CS एग्जीक्यूटिव की, CS प्रोफेशनल की, मतलब पूरी आपको डायरेक्ट एंट्री के थ्रू भी बताया। डायरेक्ट एंट्री के थ्रू अगर आप आते हो तो आपको 15,100 रुपये एग्जीक्यूटिव में देने होते हैं, 15,100 रुपये एग्जीक्यूटिव में देने होते हैं, प्लस 13,000 रुपये आपको फाइनल में प्रोफेशनल में देने होते हैं। तो 15 और 13 कितना हो गया, 28,000 हो गया, ठीक है। 28,100 रुपये आपको टोटल फीस पे करनी है एग्जीक्यूटिव से लेकर, मतलब पूरे CS कोर्स के लिए, ठीक है। अगर आप CSWD के थ्रू आते हो, तो 1,000 रुपये आपका CSWD का, 10,100 रुपये आपके एग्जीक्यूटिव में, 10 और 1 11,600 हो गया, और 13,000 रुपये आपके प्रोफेशनल के, ठीक है। 11 और 13 24,600 रुपये आपकी टोटल फीस हो जाएगी पूरे CS कोर्स की, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना जरूर करिएगा, भूलिएगा मत, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और जो बच्चे इसी तरीके की वीडियोस चाहते हैं, एक ही जगह पर आप हमारे KCC की ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। KCC ट्यूटोरियल सर्च कीजिए प्ले स्टोर में जाके, आपको बहुत ही शानदार कंटेंट वहां पे मिलेगा, वीडियोस मिलेंगी, PDF नोट्स मिलेंगे, MCQ मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे एक ही जगह पर आपके सेपरेट पोर्शन में आपको सब कुछ मटेरियल मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, गुड बाय।